समीकरण फर्स्ट इसको मान लेंगे समीकरण। चलेंगे सबसे पहले समीकरण जिससे चलना, चलो दो से बोलेंगे, मुझसे चलेंगे। फर्स्ट है, सेकंड है, किससे चले बताइए? फर्स्ट से चलो, फर्स्ट लिख लीजिएगा फर्स्ट। तो समीकरण फर्स्ट कौन है? x प्लस वाई बराबर कितना लिखा हुआ? 40। x प्लस वाई बराबर क्या? देखिए समीकरण फर्स्ट था वही यहाँ पे लिखिए, x प्लस वाई बराबर 40। इसके बाद क्या करना होगा ध्यान से, अब x का या y का जिसका भी मान निकालना है उसका निकाल लेंगे। इसको बोलते हैं x और y को कहते हैं चर। x और y को क्या कहते हैं हम लोग? चर कहते हैं। अब इसमें जिसका वैल्यू निकालना है उसका निकाल लेंगे, जिसका वैल्यू निकालना है उसका क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। आ रहा समझ में? अब यहाँ पे देखिए x है तो x लिखनी है 14 का प्लस में y का बराबर टू साइड भेजेंगे तो माइनस में y। x का वैल्यू आया 14 माइनस क्या आया? चले थे किससे? फर्स्ट समीकरण फर्स्ट पे चले थे, लेकिन रखना मान समीकरण किसमें? सेकंड में। तो समीकरण सेकंड कौन है मेरा? x माइनस। क्या लिखेंगे? x का मान क्या लिखेगा? x का मान समीकरण कहाँ रखने पर? समीकरण किसमें रखने पर? सेकंड में रखने पर। सेकंड में रखने पर चलिए बताइएगा सेकंड में रखने पर। तो सेकंड कौन है आपका? x माइनस वाई बराबर 4। x माइनस वाई बराबर 4 लिख लिए। अब यहाँ पे x के जगह पे क्या रखना होगा? x बराबर आया 14 माइनस वाई, तो जो x दिख रहा है उसके जगह पे क्या रखो? 14 माइनस। आराम से बैठा दो, x के जगह पे 14 माइनस वाई, माइनस वाई के 14 माइनस वाई, 14 माइनस यही ना होगा? देखना आराम से समझो, x का वैल्यू क्या है? 14 माइनस वाई लिखेंगे, 14 माइनस वाई, यहाँ पे माइनस वाई के बराबर 4 के। अब यहाँ ध्यान से देखना कैसे कर रहे इसके बाद 14 का 14 लिखनी है और माइनस वाई माइनस कितना वाई? 2y और बराबर के बराबर 4 का। अब यहाँ पे गिनती को एक तरफ करो, जब भी अगर जोड़ घटाव करना हो इस तरह से आ जाए तो गिनती को इधर उधर करेंगे। तो यहाँ पे 14 लिखिए, 14 प्लस में 4 इधर है तो और 2y माइनस में बराबर कुछ कर जाएगा तो जी हमको y का वैल्यू निकालना। 14 में से 4 जाएगा तो और बराबर बचा कितना? 2y। 2 से 10 के बार में कटेगा 5, इसलिए y का वैल्यू क्या निकला? तो y का मान जहाँ अब रखना वहाँ रख देंगे इसको। y का वैल्यू 5 आ गया तो y का मान रख रहे हैं समीकरण फर्स्ट में। कहाँ रख रहे हैं? समीकरण फर्स्ट में रखने पर। आपको सेकंड में भी यहाँ पे लिख सकते हैं। सबसे पहले देखना क्या करना है, ये सवाल का प्रश्न ये था x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर क्या था? 4 था। चले किस समीकरण फर्स्ट? समीकरण फर्स्ट में कौन था? x प्लस वाई बराबर 14। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाले, x का x लिख लिया, प्लस में y का बराबर किधर गया तो x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। चले थे फर्स्ट पे तो रखेंगे किसमें? ये याद रखना प्रतिविस्थापन विधि में। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं सवाल जो बन रहा है ये प्रतिविस्थापन विधि का। चलेंगे फर्स्ट पे तो रखना है किसमें? सेकंड कौन था? तो सेकंड देखिए x माइनस वाई बराबर क्या है? 4, यही ना है x माइनस वाई बराबर। तो x का वैल्यू यहाँ से निकाला 14 माइनस यही x जो था इतना वैल्यू था, तो x यहाँ पे भी लिखा हुआ तो इस x के जगह पे बैठा दिए 14 माइनस और माइनस फिर क्या है? माइनस वाई के वाई बराबर क्या है? अब इसके बाद देखिएगा ये 14 का यहाँ पे लिखना 14, ठीक है। अब माइनस वाई और माइनस वाई के वो वाई माइनस में 2y और फिर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे लिखनी है 4 यहाँ तक, ठीक है। 14 को 14 लिखे, माइनस 2y को उस साइड में भेज देंगे तो माइनस था तो क्या हो गया? गिनती को अपने तरफ लेकर आ गया तो प्लस में था, इधर आए तो 14 में से 4 जाएगा तो 10 बचेगा और यहाँ पे क्या था? 2y लिखिए। 2 से 10 के बार में कटेगा कि कैसे कटा? कोई चीज गुना में रहता है उसको भागा में भेजते हैं, तो 2 से 10 के बार में कटेगा तो y का वैल्यू क्या है? y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। फर्स्ट कौन है हमारा समीकरण? x प्लस वाई बराबर 14। x प्लस वाई बराबर 14 लिखनी है, x का x लिखेंगे। अब यहाँ पे 14 को 14 लिखनी है, प्लस में y का इधर गया तो x का x लिखिए, 14 को 14 माइनस में y का वैल्यू क्या? 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। अतः करके लिख लीजिएगा, अतः x बराबर क्या आया हमारा वैल्यू? 9 और y बराबर कितना? बराबर 5। 9 और 5 ये आपका क्या हो जाएगा?